जय जिनेंद्र। इस वीडियो में मैं 3 नॉर्मल सी बातें आपके सामने रखने वाला हूं कमोडिटी मार्केट के लिए। आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट के अंदर पर मैक्सिमम टाइम लॉस करते हो, पर इन अगर 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली मार्केट में आपके होने वाले लॉस को कुछ कम किया जा सकता है। ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी सी आपको हेल्प हो सकती है। कुछ भी काम करिए, चार्ट को जरूर देखिए, उस पर कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड लीजिए। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये सपोर्टिंग पॉइंट है जो कि आपकी ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव करेगी। नॉर्मली पब्लिक परेशान रहती है कि ये मार्केट में तेजी कब आएगी, इसके कोई सिम्टम्स है क्या, कुछ इसका ऐसा कुछ पता कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूं कि मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत या मार्केट में तेजी का माहौल कब बन सकता है। देखिए, जब नॉर्मली हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, तो ये चीज समझिएगा। पहला पॉइंट, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, कहने का मतलब है मान लीजिए गोल्ड 50,000 पे लास्ट डे की क्लोजिंग थी और अगले दिन मार्केट लगभग आधे से 1% ऊपर ओपन हुआ है, लगभग आधा से 1% ऊपर ओपन हुआ है, अच्छा खासा ओपन हुआ है, तो हम यहां पर संभावना मान सकती है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। क्या बोला मैं? गैप अप हो रहा है मार्केट, लगभग आधे से 1% ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है गोल्ड या सिल्वर में या किसी कमोडिटी। दूसरी संभावना है, अगर मार्केट में सुबह 9 बजे जब मार्केट ओपन हो रहा है और ओपन और लो सेम है, तो भी हमको थोड़ी बहुत हिंट लग सकती है कि यहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अगर ओपन प्राइस 9 बजे का और लो प्राइस 9 बजे का सुबह का, अगर ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर आ रहे हैं, तो एक आपको हिंट लग रही है कि संभावनाएं बन रही है मार्केट में अप ट्रेंड की। और वही ओपन और लो प्राइस शाम की 5-6 बजे तक भी अगर आप देखो और ओपन और लो सेम ही दिखे, तो आप मान लो कि संभावना बहुत स्ट्रांग हो गई है कि मार्केट में आने वाले आवर्स में भी अप ट्रेंड इंटेक्ट रहे, अप ट्रेंड चलता रहे। और तीसरा पॉइंट कि अगर कोई कमोडिटी 3% से ज्यादा बढ़ चुकी है तो नॉर्मली उसमें शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई कमोडिटी 3% प्लस हो गई है तो उसमें शॉर्ट को अवॉइड करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। वापिस बोलता हूं मैं आपको, ये तीनों पॉइंट हमारे एक्सपीरियंस पे बेस है। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर यकीनन इन पॉइंट से आपको सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आपको हिंट मिलेगी मार्केट में। कंफर्मेशन तो चार्ट पे होता है, वाइस वर्सा। अगर गिरावट की बात करूं तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, लगभग आधे से 1% कम से कम, तो हम मान सकते हैं कि कमजोरी की शुरुआत हो रही है। या फिर सुबह 9 बजे का जब मार्केट ओपन होता है, ओपन प्राइस और हाई प्राइस अगर सेम होता है, तो भी संभावना रहती है कि मार्केट में गिरावट का दौर चल सकता है, कमजोरी आ सकती है। और वही ओपन और हाई शाम की 5-6 बजे तक भी आपको ऐसा दिखता है। अगर आप शाम को 5 बजे देखो और ओपन और हाई सेम ही दिख रहा है, आपको सेम प्राइस दिख रहा है, इसका भी मतलब यही है कि आगे भी मार्केट में कमजोरी का माहौल रह सकता है। थर्ड पॉइंट स्पेशल मेरा काफी फेवरेट पॉइंट है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि अगर कोई कमोडिटी 3% से ज्यादा डाउन हो चुकी है, स्पेशली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, अगर 3% से ज्यादा डाउन हो चुकी है, तो ऐसा देखा गया है कि उसमें बाई को अवॉइड कर देना चाहिए। उस दिन उस कमोडिटी में तेजी के सौदों को अवॉइड कर दीजिए। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका बहुत हेल्प होगी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप नोट करना या फिर 1-2 बार प्ले करके सुनना, तो बातें आपको समझ में आने लगेगी। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी नियम हमेशा 100% मार्केट में चलता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। पर हाँ, इन बातों का आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, आपके ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेवल निकालना, उसके ऊपर कंफर्मेशन आना, ये एक एडवांस बात है, पर ये कुछ बेसिक बातें भी अगर आप यूज करते हो तो यकीनन कम से कम आप बड़े लॉस से तो बच जाओगे। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।